हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आव्यूह के परिवर्त और उससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आव्यूह का परिवर्त यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है किसी आव्यूह का परिवर्त? चलिए इसको देखते हैं। देखिए, अगर कोई आव्यूह दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर ए एक आव्यूह ले लेते हैं जिसके अवयव देखिए 1, 4, -2, 7, 5, 1 दिया। तो इसका जो परिवर्त होता है उसे ए का पावर टी से सूचित करते हैं या ए डैश लिखते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? तो हम लोग इसके पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि रॉ को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रॉ बना देंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये जो रॉ है ये कॉलम के फॉर्म में आ गया और ये जो कॉलम है ये यहाँ पे रॉ बन गए। ठीक है ना जी। तो परस्पर इंटरचेंज करने से बन जाता है। यानी किसी को रॉ जो है इसको कॉलम के रूप में लिख दिया, या कह सकते हैं कि कॉलम जो है उसको हमने रो के रूप में कर दिया। देख लो, इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। रॉ और कॉलम के इंटरचेंज कर दिए तो जिससे जो हमें प्राप्त होगा उसे ए का ट्रांसपोज कहेंगे, परिवर्त कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि किसी आव्यूह ए के पंक्तियों तथा स्तंभ को परस्पर बदलने पर ऐसे कर देते हैं, बदलने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। यहां लिख सकते हैं तथा इसे कैसे सूचित करेंगे जी? ए का पावर टी या ए डैश से सूचित किया जाता है। तो ये आव्यूह ए का परिवर्त निकालना हमने सीख लिया। यहाँ पे समझ गए? इसके अकॉर्डिंग परिभाषा भी मैंने दे दी। अच्छा, मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, ए इक्वल में ऑर्डर एलिमेंट मान लेते हैं कि ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n। तो ए का परिवर्त क्या होगा? तो ये जो आव्यूह होगा इसके एलिमेंट जे आई के फॉर्म में हो जाएंगे, रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो गए और ऑर्डर हो जाएगा n/m। समझ गए ना जी? तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रॉ कॉलम थे इंटरचेंज हो गए। देखिए, ये m/n था तो यहाँ ऑर्डर आ गया इसका n/n। तो इसी तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। समझ गए ना? चलिए अब आव्यूह के परिवर्त से संबंधित कुछ गुण धर्म है उसको देख लेते हैं। आव्यूहों के परिवर्त के गुण धर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म है ना जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। यहाँ पे देख लीजिए, आव्यूह ए और बी दिए हो, ध्यान रखना ये दो आव्यूहों का अगर योग, अर्थात योग कब देखा जाता है? जब दोनों का कोटि समान हो। ठीक है ना जी। तो इसका परिवर्त जो होगा ए के परिवर्त और प्लस बी के परिवर्त के इक्वल होगा। ध्यान रखना ए और बी की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देख लेते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि आव्यूह ए जो है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n, और दूसरा आव्यूह बी देख लेते हैं जिसका एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में, ऑर्डर सेम लेना होगा ना जी, और ऑर्डर है m/n। ये हम लोग दो आव्यूह है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग इसके LHS के अनुसार देखें, मान लीजिए a प्लस बी के पहले निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं योग के नियम के अनुसार किस तरह से जोड़ा जाता है। पहले हमने देखा ना जी, ए और दो आव्यूह, तो इनके संगत अवयवों को, समान कोटि के दो आव्यूह हो तो उनके योग कैसे निकाल जाते हैं? उनके संगत अवयवों को जोड़कर, देखिए ए आई जे प्लस बी आई जे का ऑर्डर m/n। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए a प्लस बी का परिवर्त निकालना होगा, ट्रांसफर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? इसके अवयवों को पलट देंगे ना जी, ए जे आई हो जाएगा, ऑर्डर पलट जाएगा, और बी जे आई हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा n/m, है ना जी।
चलिए अब इसके बाद देखिए हमें फिर आरएचएस में देखिए ए का परिवर्त प्लस बी का, ये एलएचएस हुआ, आरएचएस में ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, तो ए का परिवर्त क्या होगा, ए जे आई ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम प्लस बी का परिवर्त, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी जे आई ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम। तो इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, संगत अवयव को जोड़ना होगा ना जी, ए जे आई और प्लस बी जे आई और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम। तो ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। यदि ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं ए एक आव्यूह है तो ए आई जे इसका एलिमेंट होगा, ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। तो जाहिर सी बात है ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलिमेंट ए जे आई के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम, एन बाई एम। ठीक है, तो इसके फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा ए आई जे और ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। तो ये फिर से हमारा वही आव्यूह ए आ गया कि नहीं, तो ए का ट्रांसपोज हमें पुनः ए मिल गया, ये हमने साबित कर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। यदि के कोई वास्तविक संख्या हो या के कोई सम्मिश्र संख्या भी हो तो चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तथा ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है, आव्यूह है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के ए का ट्रांसपोज जो होगा वह के इंटू में ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। के कांस्टेंट हो सकता है, कोई सम्मिश्र संख्या हो सकता है, तो इसका ये एलिमेंट है ना जी। ठीक है, कोई बाहर का कोई ऐसा वास्तविक संख्या हो सकता है कोई भी, तो वो क्या करता है, उसके ट्रांसपोज की यहाँ ए के साथ उसके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होगा वह ए के ट्रांसपोज के साथ के का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, इन कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी कांस्टेंट से आप किसी वर्ग किसी भी अवयव में गुना करके और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह उसके ट्रांसपोज इनटू में उस कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा ए जे आई के फॉर्म में और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम। अच्छा, के ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ के इंटू में जो मैट्रिक्स है वो, ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर, यानी कि आ जाएगा अंदर के ए आई जे ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के ए जे आई ऑर्डर हो जाएगा एन बाई में एम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कांस्टेंट के साथ जब प्रोडक्ट होता है तो ऑर्डर होगा एन बाई एम। तो ये जो है ये ए का ट्रांसपोज ही ना है जी, यहाँ के ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा के इंटू में ये किसका है, ए का ट्रांसपोज, इन्हें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसी प्रकार हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर निगेटिव ऑफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा ना तो माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ 1 है तो समझिए -1, के का जगह यहाँ -1 आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे योग का देखे थे उसी तरह से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वह उनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, है ना जी, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा, ये सब आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए, मान लीजिए ए आई जे एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है एम बाई एन, तथा बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहाँ पे ले लेते हैं, इसका एलिमेंट बी आई जे के बी मान लीजिए जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एन बाई पी। ठीक है, दो आव्यूह है, दो आव्यूह है, तो यहाँ पर ए बी के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होगा वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
ये हमें यहाँ पर सिद्ध करके देखना होगा ये प्रॉपर्टी को। चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे अवयव ए और अवयव बी के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज की, तो ए और बी के पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो यहाँ पर आएगा ये आपको जानते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा, ये जो अवयव आएगा इसके एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग j इक्वल टू 1 to n a i j b j k के फॉर्म में होंगे और ऑर्डर होगा m बाई p, है ना जी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इंटू बी के ट्रांसपोज जिसका एलिमेंट होगा किस फॉर्म में जी, यहाँ पर i वे और k वे लेंगे ना जी, i और k आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा जी, ए बी और उसका आ जाएगा आपका के आई। ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो एलिमेंट ट्रांसफर हो जाता है ना, रॉ कॉलम कॉलम रॉ बन जाता है। तो वही भी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं परिवर्त की परिभाषा से ये हुआ। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट जो होगा किस तरह से दिखाएंगे जी, तो सिग्मा यहाँ पर j इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो जाएगा आपका a, यहाँ पर आ जाएगा आपका ji और यहाँ हो जाएगा इंटू b आपका kj, यही ना होगा जी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉसेस, है ना, क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं जो भी है, यहाँ पे ऐसे न मिलता है अवयव के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 to n बी के जे और ए जे आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ये वाला, ये अवयव ए का बी का परिवर्त है और ये अवयव ए का परिवर्त दिख रहा है मुझे। ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, यहाँ हो जाएगा ये बी के ट्रांसपोज, ठीक है ना जी, और ये है ए का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया देयरफॉर a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल हो जाएगा b के ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के। तो यही प्रॉपर्टीज थी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।